संगीता महोदया जुड़ी हैं क्या? संगीता महोदया। अभी नहीं जुड़ी है वो। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अंबिकेश महोदय जुड़े हैं क्या? अंबिकेश महोदय। अभी नहीं जुड़े हैं, बस जुड़ रहे हैं 1-2 मिनट में। कार्यक्रम प्रारंभ किया जावे। जी बिल्कुल। भाई साहब, ये संस्थान की दूसरी आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? जी नमो नमः। क्या मेरी ध्वनि स्पष्ट है आप सबके पास? जी जी। अस्तु महोदय, अस्तु। जी, आप सभी को नमस्ते, नमो नमः। आज रविवार के इस अवसर पे भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट की ओर से प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं, वक्ताओं एवं दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आगे अग्रिम जो 1 घंटे हैं आप बिल्कुल लोक संस्कृति में और भारतीय संस्कृति के तमाम विविध रंगों में जो है कि इसका आनंद घर बैठे लेंगे। तो किसी भी कार्यक्रम की हमारी एक परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए जो है हम मंगलाचरण करते हैं कि ताकि वो कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। और हमारी एक परंपरा है कि हम किसी भी कार्य में अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो इस परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं आज के इस समय को विलंब ना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं वैदिक मंगलाचरण हेतु संदीप महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और वैदिक मंगलाचरण करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमारा कार्यक्रम को गति प्रदान करें, ताकि हम कार्यक्रम आगामी जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी नेटवर्क बाधा के, बिना किसी अन्य बाधा के हम इस कार्यक्रम को अच्छे से सुचारू रूप से और आनंद पूर्वक, सोत्साह पूर्वक संपन्न करें। जी संदीप महोदय, मैं आपको स्वागत करता हूं, आप आए और वैदिक मंगलाचरण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा रयतपात्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा अपार संसारसमुद्रमध्ये निमज्जितोऽमि शरणं किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदैतात् विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका नमो नमस्ते खिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्या तमजयानुभावेत् ज्ञानाय वेद्या श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानाय वेद्या श्रीगुरुवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हरिः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुशोभनम संदीप महोदय। आपने बाबा विश्वनाथ और के साथ श्री गणेश और के साथ और भी देवताओं का स्मरण कराया और हम सब कृतकृत हुए उनकी स्तुति सुन करके। मैं आगे इसी क्रम में मंगलाचरण के ही क्रम में, चूंकि मंगलाचरण के भी दो भेद होते हैं, वैदिक मंगलाचरण और लौकिक मंगलाचरण, तो वैदिक उपरांत में लौकिक मंगलाचरण के निमित्त मैं गणेश वंदना हेतु अभी किसी ने मैसेज किया, कमेंट किया कुछ, मैं आमंत्रित करता हूँ। गणेश वंदना के लिए मैं वाणी वंदना महोदया को आमंत्रित करता हूँ कि आप गणेश वंदना करके लौकिक मंगलाचरण करें। जी, वाणी वंदना महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरा वसन्तकं विलासि लोकरञ्जकं
अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं नताधिकापदुद्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गजेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तिनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादि भूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकात्मजं मचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। धन्यवाद। अति सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, तीव्र सुंदर, आनंद आ गया। और आपने एकदम हृदय से जो है कि इसको, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत आभार आपका। और इस गणेश वंदना के उपरांत मैं सरस्वती वंदना के लिए, माँ वीणा वादिनी की आराधना के लिए मैं अतुल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सरस्वती वंदना करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुण्डे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्मा च्युतशङ्कलप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां श्यामा पातु सरस्वतीं भगवतीं निषेधज्ञापः निषेधज्ञापः। धन्यवाद। और शुभनम, अति सुंदर। अतुल कुमार जी, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। वास्तव में माँ सरस्वती और श्री गणेश की आराधना के बाद ये कार्यक्रम एकदम आध्यात्मिक और उत्साह से भरा हुआ हो गया कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय ज्योतिष संस्थानम का एक प्रकल्प है और ये प्रतिभा प्रदर्शन के माध्यम से ये नई प्रतिभाओं को भी और बाकी जो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है कार्यक्रम। तो मैं अभी संस्थान
गीत के लिए मैं वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और संस्थान गीत को प्रस्तुत करें। वेद प्रकाश जी जुड़े हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, वेद प्रकाश महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। हमने एक थे हमने एक हैं हमने एक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। हम मेरा देश है मेरा धर्म है हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है मेरा धर्म है हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है मेरी प्राण है हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे हम नेक हैं हम नेक रहेंगे। हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। हम नेक थे हम नेक हैं हम नेक रहेंगे। एक रहेंगे हम एक रहेंगे। हम एक रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर महोदय। और वास्तव में आपने इस संस्थान गीत के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों को ही नहीं बल्कि हम सबके भी उद्देश्य को जो है कि हमारे जीवन में क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए इससे भी अवगत कराया। इसको स्पष्ट किया कि हाँ कि हम एक है मूलतः और हमें नेक होना चाहिए और हम एक थे। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है इसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है कि हम एक थे एक हैं और एक रहेंगे। और संस्था के उद्देश्यों का इसमें जो है कि स्पष्टीकरण हुआ। मैं आगे आप सभी को भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय ज्योति संस्थानम संपूर्ण भारतवर्ष में एक सामाजिक और धार्मिक रूप से कार्य करने वाला एक संगठन है, एक ट्रस्ट है
जो प्राचीन संस्कृति और प्राचीन शिक्षा को लेकर के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारतीय ज्योतिष संस्थानम भारत के लगभग 18 राज्यों में कार्य कर रहा है और 1000 से अधिक सक्रिय लोग संस्था से जुड़ करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। क्या मेरी ध्वनि स्पष्ट है जी? और भारतीय ज्योतिष संस्थानम का प्रमुख लक्ष्यों में भारतवर्ष का उत्कर्ष, भारतवर्ष की सेवा, हिंदुत्व की सेवा, हिंदुत्व की अखंडता, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो, संरक्षित कैसे हो, इसको लेकर के भी भारतीय ज्योतिष संस्थानम कार्य कर रहा है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम की स्थापना डॉक्टर अम्बिकेश दुबे जी के द्वारा 2015 में, मतलब 1 दशक हमारा ये पूर्ण हो चुका है भारतीय ज्योतिष संस्थानम का। तो डॉक्टर अम्बिकेश दुबे जी के द्वारा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 2015 में हुआ था और तब और अब में संस्था बहुत, मतलब संस्था डिजिटल माध्यम से बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है और अनेक लोग, अनेक राज्यों से और अनेक आयु वर्ग के लोग, अनेक कार्य क्षेत्र के लोग इस संस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। संस्था शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है। संस्था धार्मिक कार्य भी करती है साथ में। मैं कुछ कार्य आपको, सारे कार्यों को तो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ मैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम के कार्यों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। भारतीय ज्योतिष संस्थानम त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक कई सारे जो है कि डिप्लोमा एवं अन्य कोर्सेज चलाते हैं ऑनलाइन रूप से। यूजीसी की परीक्षा के लिए निःशुल्क जो है कि उसका प्रशिक्षण और तैयारियां और उससे जुड़े पाठ्य सामग्री को भी उपलब्ध कराया जाता है। संस्कृत शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान कैसे हो, इसको लेकर के भी भारतीय ज्योतिष संस्थानम कार्य कर रहा है। भारतीय सेना में धर्म शिक्षक हेतु उसकी प्रशिक्षण एवं कर्मकांड डिप्लोमा की भी तैयारी संस्था के द्वारा कराई जाती है। साथ में विशेष रूप से ज्योतिष एवं वास्तु की शिक्षा भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राइमरी कक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी, कई सारे एकेडमिक कार्य जो है कि शैक्षणिक कार्य संस्थानों के द्वारा सब कुछ निःशुल्क ये उपलब्ध कराया जाता है। जिनको आवश्यकता होती है उनको आचार्यगण भी जो है कि वेद विभाग के द्वारा कहीं भी भारत में उनको उपलब्ध कराया जाता है। और सामाजिक कार्य कोरोना में जो है कि अभी 2020-19 में जो है जब कोरोना की महामारी है तब संस्था के द्वारा तमाम अस्पतालों में, समाज में जाकर के और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के संस्था के द्वारा भोजन इत्यादि का, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का, हॉस्पिटल में जाकर के सेवा कार्य करना, तमाम विभिन्न कार्यक्रम जो है कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा किया गया। और वर्तमान में कर्मकांड से जुड़े, वेद से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज ऑनलाइन रूप से चल रहे हैं। आप कई लोग उससे अवगत होंगे, परिचित होंगे, हो सकता है कक्षाओं में भी उसका लाभ ले रहे होंगे, तो आप विशेष इन सब के बारे में जानते होंगे। और सामाजिक कार्य भी कई सारे जो है कि यज्ञ, पूजन, पाठ इत्यादि भारतीय संस्कृति को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कई सारे सामाजिक कार्य का भी जो है कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा आयोजन निरंतर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम के किन्हीं न किन्हीं प्रकल्पों का आप भी लाभ ले रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। कोशिश यही हो कि जो भारतीय संस्कृति है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, इसका संरक्षण हो और बाकी जो भी सनातन धर्म से जुड़े अनुयायी हैं वो भी इसको संरक्षण करने में अपना भूमिका प्रदान करें और इसको जाने पहचाने। हम सनातनी तो स्वयं को बोलते हैं, हम हिंदू तो स्वयं को बोलते हैं, स्वयं को भारतीय तो बोलते हैं, ये उसका वास्तविक अर्थ क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इससे भी हम अवगत हों और अपनी एक कर्तव्य भी उसमें जो है कि अपनी भूमिका हम अपनी प्रदान करें। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। और आप सब कोशिश करें कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम के भी जो भी बाकी जो प्रकल्प चल रहे हैं, किन्हीं न किन्हीं प्रकल्पों में लोग जुड़ करके, विद्यार्थी हों या किसी भी आयु वर्ग से लोग हों, ऑनलाइन चलना है तो उसमें आपको ज्यादा समय के लिए चिंतन नहीं करना है, तो उसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, बाकी लोग भी भारतीय संस्कृति से अवगत हो कि हमारी संस्कृति क्यों इतनी महान है, हम क्यों इतने पुराने हैं, क्यों हमें इतने गर्व है, क्यों हमें इतना नाज है अपनी संस्कृति पे, हमें भारतीय होने पे क्यों गर्व है। इस गर्व तो है लेकिन क्यों है, इस बात को हमें जानना है। हमारे पास वेद है, वेद में क्या है, वेद क्या होता है, कितने वेद होते हैं,
कितने सोलह संस्कार है हमारे पास, जितनी चीजें हैं हमारे पास, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जाने। और ये जरूरी नहीं कि हम संस्कृत में ही जाने, हिंदी में जाने, और उसके भिन्न जो है कि मार्ग हैं, भिन्न जो है कि प्लेटफॉर्म है उसको जानने पढ़ने के लिए। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा आयोजित प्रकल्पों से आप जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। और मूल हमारा जो उद्देश्य है कि प्राचीन शिक्षा और भारतीय संस्कृति का संरक्षण, और हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो जेनजी आ रही है, वो भी इससे जुड़े और इसको आत्मसात करे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है, हम एक थे, एक रहेंगे, तो हम एक हैं, हम अखंड हैं, और हम नेक बने रहें, ये भी जरूरी है। हम एक होने के साथ साथ आज हमारे अंदर जो है कि नेकपन हमारे अंदर, मानवता हमारे अंदर हो, इसका हमें भरपूर प्रयास करना है। और आने वाली जो नई पीढ़ी है उसमें इसका कैसे प्रसार प्रसार होगा, उनमें कैसे भारतीयता आएगी। हम ये कहें भारतीयता में सब कुछ आ जाएगा, तो भारतीयता कैसे आएगी, तो इसका हम इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हैं, माता पिता और अग्रज अग्रजा। तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है उन पे हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में पुनः जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ भारतीय ज्योतिष संस्थान की ओर से। और मैं आगे आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुलदीप पांडे जी हैं, हमारे संरक्षक हैं, और आप इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं केबीपीजी कॉलेज मिर्जापुर, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जुड़ा हुआ कॉलेज है, केबीपीजी कॉलेज। वहाँ इतिहास विभाग में सर आप इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और आप भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेष अध्येता हैं। आप विनम्र स्वभाव के हैं और हमेशा आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। तो आप कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहेंगे, और कार्यक्रम की सारी प्रस्तुतियों को देखने के उपरांत आपका आशीर्वचन, आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रांजल जी यदि जुड़े हों तो मैं प्रांजल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने को अनम्यूट करें और राधा कृष्ण का भजन, आपने वादा किया राधा कृष्ण भजन सुनाने का, तो राधा कृष्ण भजन आप सुना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रांजल जी। जी जी नमः सर्वेभ्यः बहुशः धन्यवादाः। सुनने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमें सोचती थी कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हमें सोचती थी कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो का हमने सुख नहीं भी। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, सभी विधि उसकी लेता है परीक्षा, सभी विधि उसकी लेता है परीक्षा। वो कभी निकटे बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी
निकटे बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए छलिया हाथ नहीं आवे छलिया हाथ नहीं आवे हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला अपना जहां जिसे कहे सब कोई अपना जहां जिसे कहे सब कोई उसके लिए मैं दिन रात रोई उसके लिए मैं दिन रात रोई होने है दुनिया से तोड़ा नाता सावेरे से जोड़ा ने है दुनिया से तोड़ा नाता सावेरे से जोड़ा उसने ऐसा मौके मोड़ा हमें कहीं का न छोड़ा हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रांजल गुप्ता महोदया, बहुत सुंदर। और ये कृष्ण भगवान का जो है कि हिंदी भजन अत्यंत भावुक और लोकप्रिय भजन है, और ये गीत राधा जी को संबोधित है, जिसमें कृष्ण से मिलन न होने की पीड़ा और वियोग इस गीत में जो है कि दर्शाया गया है। तो बहुत मधुर स्वर में आपने गाया, आपको बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको अवगत करा दूं पुनः हमारे इस कार्यक्रम के आज के प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं सर, और आपको प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर कुलदीप पांडे सर, आप विभागाध्यक्ष हैं केवीपीजी कॉलेज मिर्जापुर में। तो सर का हमें अंतिम कार्यक्रम के उपरांत सर का आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अभी मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में उषा सिंह जी छतरपुर से हैं, छतरपुर से उषा सिंह जी जुड़ी हैं। मैं आपको भजन के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और भजन प्रस्तुत करें। उषा जी दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं। वाणी वंदना जी जुड़ी हैं क्या? जी वाणी एक वंदना वंदना जी जुड़ी हुई है नई रतलाम से, उनका आह्वान कर दीजिए आप। जी, वाणी वंदना जी, मैं भजन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, आप भजन प्रस्तुत करें। वाणी वंदना नहीं, अकेली वंदना आई है नहीं। जय जिनेन्द्र। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी
मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग जी उनका नेट चला गया शायद, कोई बात नहीं। अनुराधा जी आ गई हैं। जी बहुत सुंदर जो है कि भावपूर्ण भक्ति में इन्होंने मधुर हिंदी गीत राम आएंगे का हम सबको श्रवण कराया। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। मैं आगे उषा सिंह जी जुड़ गई हैं संभवतः, मुझे लगता है। उषा जी, कोई बात नहीं। रेखा तिवारी जी जुड़ी हैं क्या? रेखा तिवारी जी नहीं जुड़े। कमलेश तिवारी जी, शिव स्तुति के लिए मैं अनुराधा जी जुड़ गई। अनुराधा जी, हाँ इसके बाद कर लेंगे। कमलेश तिवारी जी जुड़े हैं क्या? कमलेश तिवारी जी, सतीश जी जुड़े हुए हैं, उनको ले लो। हाँ सतीश जी आप अपना प्रस्तुति करें। सतीश जी को ले लो। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी बढ़िया। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान चलते हैं वृंदावन की ओर। कन्हैया बसंत पंचमी से फाग मचा रहे हैं। फाग की रैन अंधेरी गली में मेल भयो सखी साबर जी को। अचानक दौरे लगावत काज गुलाल कोटी को। बान गुलाल अली जमुनी मुट्ठी में अवीर सुनी को। वस्त्र हो छाड़ कन्हैया गए न भयो सखी हाय मनोरथ जी को। न खेलो श्याम तुम होली नहीं तो भींग जाओगी। न खेलो श्याम तुम होली नहीं तो भींग जाओगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सास में सुनाएगी। न खेलो श्याम तुम होली नहीं तो भींग जाओगी। उठाया मुख से क्यों पर्दा, हमें तो लाज आती है। उठाया मुख से क्यों पर्दा, हमें तो लाज आती है। न रगड़ो चेहरे पे रोली, न रगड़ो चेहरे पे रोली। न तनिया टूट जाएगी। न खेलो श्याम तुम होली नहीं तो भी हमारा दिल धड़कता है। तुम्हें होली की सूझी है। हमारा दिल धड़कता है। तुम्हें होली की सूझी है। ये बहिया छोड़ दो कनुआ, ये बहिया छोड़ दो काना। ये चूड़ी टूट जाएगी। न खेलो श्याम तुम होली नहीं तो भींग जाऊंगी। खड़ी सब देखती सखियां में बद
नाम कर देंगी। खड़ी सब देखती सखियां बेबद नाम कर देंगी। गजब हो जाएगा श्यामा, गजब हो जाएगा श्यामा, सास मेरी रूठ जाएगी। न खेलो श्याम तुम होली, नहीं तो भीग जाऊंगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, सास में सुनाएगी। न खेलो श्याम तुम होली, नहीं तो भीग जाऊंगी, नहीं तो भीग जाऊंगी, नहीं तो भीग जाऊंगी। बोलिए होली की बहुत सुंदर रसिया बेटा, की बहुत जय। सुंदर। बहुत सुंदर महोदय, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। बहुत आभार आपका सतीश महोदय। मैं इसी क्रम में आगे लक्ष्मी गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। लक्ष्मी गुप्ता जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सर। जी। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। मात पिता गुरु सखा तुम्ही हो पालनहार। मात पिता गुरु सखा तुम्ही हो पालनहार। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तू ही करेगा पार। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तू ही करेगा पार। तुम ही देवी देवता मेरे, तुम ही देवी देवता मेरे, तुम ही जीवन प्राण। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। तेरे मिलन को मन मेरा धर धर भटका भगवान। तेरे मिलन को मन मेरा धर धर भटका भगवान। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा जान। जन्म जन्म और युगों युगों से खोजूं तेरा जान। तू मन में ही बैठा था, मैं रहा सदा अनजान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे। हम तो बालक तेरे भगवन, तुम हो कृपा निधान। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे करूं बखान। हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बोलो बोलो रे, हरि बहुत बोलो सुंदर। बोलो रे।
धन्यवादः। बहु शोभनम महोदय, लक्ष्मी महोदय, बहुत सुंदर बेटा। बहुत आभार आपका, बहुत मधुर भजन सुनाया आपने। मैं आगे इसी कड़ी में गीता वशिष्ठ जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। गीता वशिष्ठ जी, गीता वशिष्ठ जी जुड़ी हैं जी। हाँ जी, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। एकं गीतं गायामि, कृष्णभजन। कृष्ण 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 कृष्ण। तेरे होठ मधुर, तेरा मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर, तेरी चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 कृष्णा। तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 कृष्णा। धन्यवादः महोदय, नमो नमः। बहुत सुंदर। बहुत शोभनम महोदय, गीता महोदय, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मधुर, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। मैं इसी कड़ी में आगे किरण मौसी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। किरण मौसी, आदरणीय किरण मौसी जी, आप जी, यदि अविवाहिता हैं। अनुराधा जी दिख रही हैं तो उनको बोल दीजिए पहले। किसको? उनकी नेट बड़ी मुश्किल से मिलती है। अनुराधा माथुर। हाँ, अनुराधा जी जुड़ी हैं, आप सुन पा रही हैं क्या? हाँ, तो उनको बोल दीजिए पहले। अनुराधा जी, हाँ, आप दीदी अपनी प्रस्तुति प्रणाम दें। आपको। दीदी जी, प्रणाम। प्रणाम आपको। अभी तो नेट चल रहा है, इसलिए ऐसे आप करो अपनी बेटा। प्रस्तुति दीजिए। और फिर वाणी वंदना जी का भी, अगर वो उपस्थित है तो भी आप दोनों अपनी प्रस्तुति दीजिए। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और आप लोगों के आप आशीर्वाद से अपनी प्रस्तुति दें, हम लोग चल समापन की रहा ओर है। बढ़ेंगे अब समय को देखते हुए, तो आप अपनी प्रस्तुति दें, हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, आप जी। पहले अपनी प्रस्तुति दे दे। अच्छा। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, कि कहूँ छिप कृष्ण मुरारी, कि कहूँ छिप कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट
बंसी बट यमुना तट, बंसी बट यमुना तट, तीरथ बनवारी, तीरथ बनवारी, अत सुगंध मंद मंद, अत सुगंध मंद मंद, चलत पवन प्यारी, चलत पवन प्यारी, बंसी बट यमुना तट, चंद्र बदन श्याम रसिक, चंद्र बदन श्याम रसिक, मुकुट चंद्र शीश लसत, मुकुट चंद्र शीश लसत, चंद्रमुखी प्रिय शरद, चंद्रमुखी प्रिय शरद, चांदनी उजारी, चांदनी उजारी, बंसी बट यमुना तट, तीरथ बनवारी, बंसी बट यमुना तट। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शोभना महोदया, अनुराधा बहुत ही महोदय, धन्यवाद। सुंदर, मुग्ध हो गए, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम मंत्र मुग्ध। धन्य- कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। धन्यवाद आप सबका, थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। नहीं कोई बात नहीं, बहुत पर बढ़िया, आप बहुत सुन सुंदर रहा सकते। और आनंद आ गया। धन्य जी मौसी जी, आप की प्रस्तुति, और ये आज की अंतिम प्रस्तुति है। इसके बाद हम आज के मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, उद्बोधन उनका होगा। जी मौसी जी। जी, होली बहुत पास में आने वाली है। माता वैष्णो देवी कटरा में होली खेल रही। मैया जी ने उड़ाया गुलाल के लाल हुई कटरा नगरी, मैया जी ने उड़ाया गुलाल लाल हुई कटरा नगरी, भवना में उड़े है गुलाल के लाल हुई कटरा नगरी, भवना में उड़े है गुलाल के लाल हुई कटरा नगरी, होली खेलन को ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, होली खेलन को ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, संग में शारदा लक्ष्मी गौरा को लाए, संग में शारदा लक्ष्मी गौरा को लाए, खेल रहे स्विल होली सब आज, खेल रहे हिल मिल मोर होली मैया जी के साथ, के लाल हुई कटरा नगरी, गणपति आए भैया कार्तिक जी आए, राम सिया आए संग राधा रुक्मण आए, बंसी ओहो बंसी बजाते होली खेले कान, सब मिले कोई होली खेले मैया जी के साथ, के लाल हुई कटरा नगरी, ओ कटे वैष्णो मैया उड़ाए गुलाल, के लाल हुई कटरा नगरी, हनुमत जी आए भैरव जी आए, हनुमत जी आए भैरव जी आए, भक्त आए संग सखियां भी आए, नंदी भी आए पीला शेर भी आए, सब मिल होली खेले आज, के लाल हुई कटरा नगरी, अरे भावना में उड़ाए गुलाल, के लाल हुई कटरा नगरी, मैया जी ने उड़ाया गुलाल,
के लाल हुई कटरा नगरी, कटरा नगरी, कटरा नगरी, कटरा नगरी, कटरा नगरी, अरे हो गई लालम लाल, के लाल हुई कटरा नगरी, हो गई लालम लाल, कि लाल हुई कटरा नगरी, मैया जी ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई कटरा नगरी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, वैष्णो दरबार की जय। माता रानी कृपा से भजन स्वर रचित है। जय माता दी। वाह, बहुत सुंदर मौसी जी। हम लोग को लगा हम लोग साक्षात कटरा में आ गए हैं और माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे आप भी और अपन सब चले कटरा। जी 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 एकदम। बिल्कुल चलते। और अभी जी तो फाल्गुन मास भी चल रहा है और होली भी आ रही है, तो होली का भी वातावरण आपने जो है कि बिल्कुल बना दिया। चलते बहुत बहुत चलते भैया आभार मौसी जी, आपका बहुत चलते। धन्यवाद। समय को देखते खुश हुए रहो बेटा। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर कुलदीप पांडे सर को आमंत्रित करूंगा। सर आप मैं सर का आप सबसे पुनः एक बार परिचय करा दूं। डॉक्टर कुलदीप पांडे सर हम सबके अभिभावक हैं, आप भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्येता हैं और सर का हमेशा मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है। सर आप इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े केवीपीजी कॉलेज मिर्जापुर में आप अध्यापनरत हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और उद्बोधन दें सर। नमस्कार सर, कैसे कुछ नेटवर्क समस्या है सर? अभी जुड़े हुए थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तब तो मनोज जी को बुला मनोज लो। बेटा दिखाई जी दीजिए, मनोज बेटा। जी मनोज जी, आप अपनी प्रस्तुति तब तक दे। मनोज जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय। सप्तद्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को, गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः,
गुरुदेव नमः। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माताए, कंठ शारदा माताए, कंठ शारदा माताए। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बहुत सुंदर, जन्म बहुत के सुंदर। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है गुरु, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है गुरु, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नमः, बहुत सुंदर मनोज जी। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाध्यानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, ताजबाग के साथ। एकदम एकदम। समय को देखते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हुए आज की इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में आज के इस भारतीय ज्योतिष संस्थानम के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम की आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप पांडे सर से निवेदन करता हूं कि आप अपना उद्बोधन और हम मार्गदर्शन आशीर्वचन प्रदान करें हम सबको। सर, आप इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, केवीपीजी कॉलेज मिर्जापुर, काशी विद्यापीठ से संबद्ध। डॉक्टर कुलदीप पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। आप सबको नमो नारायण। इधर कुछ दिनों से मैं आपके संस्थान से व्यक्तिगत रूप से जुड़ के और कुछ कार्यक्रमों में रहना हुआ है। कुछ बातें इतनी अच्छी लगती हैं, जैसे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के संस्थाएं भारतवर्ष में यदि ढेर सारी हों तो भारत का जो स्वरूप हम सब सोचते हैं उस तरह का हो जाए। तो सबसे पहले तो आचार्य अम्बिकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं कि वो ऐसे संस्थान को चला रहे हैं और आप सबके माध्यम से एक जो संदेश समाज के लिए और देश के लिए हो सकता है उसको देने का प्रयास है।
एक वो पंक्ति याद आ रही है कि ईशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। तो ये बात आप समाज पर लागू होती है और आप उस समाज के उस भाग को नेतृत्व करते हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर गुण भी है, आपके अंदर दान भी है, आपके अंदर योग्यताएं हैं, और बिना इन सब के तो फिर हम मनुष्य हैं ही नहीं। और इस प्रतिभा प्रदर्शन में जिस तरह से आप सबने छोटे छोटे गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने इस तरह के गुणों का आरोहण अपने जीवन में निरंतर बढ़ाते जाएं और उस गुणों के माध्यम से समाज के लिए कितना उपयोगी बन सकते हैं, इसका भी हम सब प्रयास करेंगे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। एक दो विषयों की चर्चा मैं करूंगा क्योंकि आप सब जिस संस्थान ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और उसमें जो मुख्य बात मुझे समझ में आती है कि आजकल का जो समाज है, उस समाज में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यों में, व्यक्तिगत स्वार्थों में, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति में इस तरह से खोया है कि वो समाज की और राष्ट्र की चिंता नहीं करता। और ऐसे वातावरण में जब आपका संस्था इस तरह के कार्य करती है तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय बनता है कि हम अपने अपने छोटे छोटे प्रयास में, जैसे वो रामचरितमानस में वो संदर्भ आता है ना कि जब भगवान राम सेतु बंद कर रहे थे लंका के लिए, तो ऐसी एक कहानी दृष्टांत आता है कि तमाम बलशाली लोग थे, नल नील थे, अच्छे इंजीनियर थे, हनुमान जी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, जामुन जी थे, लेकिन भगवान का कृपा पात्र कौन बना? वो गिलहरी बनी, जो छोटी सी थी, जिसका प्रयास से पुल तो को भी अनंत काल में भी नहीं बन पाता, लेकिन उसका प्रयास इतना बढ़िया था, इतना मनोयोग से था कि ईश्वर के सबसे ज्यादा कृपा का पात्र कोई बना तो वह छोटी सी गिलहरी बनी। तो हम सबको भी यह मान के कि हम सब गिलहरी की तरह हैं, लेकिन हम अपना 100% अपने कार्य में देंगे, अपने जीवन के लिए देंगे, अपने समाज और राष्ट्र के लिए देंगे, ऐसा प्रयास हम सब संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसका एक प्रदर्शन भी आप सबने आज यहाँ किया है, तो वो भी प्रेरणा का ही विषय बनता है। दूसरा विषय जो आजकल हम सब प्रबुद्ध हैं और प्रबुद्ध जीवन से जुड़े होने का एक सौभाग्य भी हम सबको मिला है, तो प्रबुद्ध होने के कुछ पात्रताएं भी हैं। उस पात्रताओं के प्रति भी हमको सचेत रहना है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज में भी वो संदेश जाए, इसका भी प्रयास करना है। पिछले कुछ 100 वर्षों में हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने अनुभव किया है कि जो हमारे जो सनातन मूल्य है, सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनके प्रति हमारा जो आकर्षण होना चाहिए, उनके प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, वो धीरे धीरे काफी न्यूनता की तरफ बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक खतरे की घंटी है। और इस का जो मुख्य कारण है वो यही है कि हम सभी जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज में अपने विचारों से, अपने कार्यों से कोई संदेश दे सकते हैं, उस काम में हम सब पीछे रह जा रहे हैं। तो हम सब जो भी भगवान ने हम सब के लिए निश्चित किया है कि हमको ये करना है, हमको ये करना चाहिए, उसको करते हुए भी हम इस बात पर चिंतन जरूर करें और बीच बीच में इसका प्रयास भी करें कि हम अपने आप के साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और जो सनातन मूल्यों के प्रति एक उपेक्षा का भाव, एक विपरीत विचारों का भाव जो समाज में व्याप्त हो रहा है, ये सब संकेत आने वाले समय के लिए अच्छे नहीं है। और इसकी चिंता यदि हम सब मिलकर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हम सबको माफ नहीं करने वाली। वो जब हमको हमारा मूल्यांकन करेंगी तो हम उनको जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। इस नाते हमको दूसरा प्रयास तो यही करना चाहिए कि जो भी हमारी
परंपराएं हैं, जो हमारे रीत रिवाज हैं, जो हमारा सनातन का अपना विचार है, उन सब के प्रति निश्चित रूप से हम प्रयास करें, उनको फिर से जागृत करें और उस प्रयास को न सिर्फ स्वयं के जीवन में उतारें, बल्कि उस प्रयास को समाज तक ले जाने का प्रयास करें, ताकि सबको उसका लाभ भी मिले, सत्यता के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। और चूंकि हम सब जानते हैं, आप सब तो उससे जुड़े हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं, कि हमारा जो सनातन का अपना विचार है, सनातन के अपनी जो व्यवस्था है, वो सब भी है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हो सकती है, उसको तर्क और तथ्य के साथ समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर भी हमको सबको चिंतन मनन करना चाहिए कि हम सब अपने प्रबुद्ध होने के इस धर्म का निर्वहन करें कि भाई हम जो हम जानते हैं उसको तो हम जान ही रहे हैं, उसको तथ्य और तर्क के आलोक में उनको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। और हमारी जो पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां जो हमारे सामने आएंगी, वो हमारा जब मूल्यांकन करें तो उनकी नजर में भी हमारा सम्मान बना रहे, समाज हमारा सुरक्षित रहे और राष्ट्र उन्नति करे। अब तीसरी बात आती है कि सिर्फ हम शास्त्रों के अध्ययन से ही कोई कार्य करते हैं, तो कबीर का वो पंक्तियां याद आती है ना कि तू कहता हो और परंपराओं को पूरित करता हो, तो मुझे लगता है कि ये भी एक विषय बनता है और यह भी एक बड़ा तथ्य और तर्क बनता है। तो हम सबको न सिर्फ शास्त्र चिंतन मनन, बल्कि अपने जो वृद्धजन हैं, जो अनुभवी जन हैं, विद्वान लोग हैं, उनके साथ बैठना, उनसे चर्चाएं करना और उनके अनुभवों को साझा करना, उनके अनुभवों से सीखना और उन अनुभवों के माध्यम से समाज के निर्माण में हम क्या कर सकते हैं, हम कौन से ऐसे प्रयास, गिलहरी प्रयास कर सकते हैं जिस कारण से हम भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र बन सकते हैं, ये भी प्रयास हम सबको करना है। तो मुझे लगता है कि अपना जो संस्था है, जिस तरह से आप लोग जुड़ के इस पे काम कर रहे हैं, विभिन्न तरह के ज्ञान परंपराओं से आप जुड़ के उसको सीख रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही है, क्योंकि स्वयं को अच्छा करना, वो एक लाइन आती है ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो मुझे तो पहले हमें ही बदलना है, हमें ही सीखना है, हमें ही अपने गुणों को, अपने विचारों को परिष्कृत करना है। तो वो एक चीज है, उसको करना ही है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने गुणों का प्रचार प्रसार, अपने सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार, अपने मान सम्मान का प्रचार प्रसार, अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार, उनके जीवन के बारे में जो चर्चाएं हैं उसकी चर्चा होना, इन सब विषयों पर एक समेकित विचार बनाकर, एक समेकित योजना बनाकर चिंतन मनन करने की इस समय आवश्यकता है। क्योंकि जब महाभारत में वो संदर्भ आता है ना कि जब